ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ, सबके लाइफ में दोस्त से ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो मैं एक मूल मंत्र लेके आई हूँ कि 2021 में जो हो गया सो हो गया। 2022 में हम ऐसा क्या करें कि अपने दुश्मन की हार हो और अपनी जीत हो, और बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के। और बस ज़िंदगी की जो भी समस्या होती है उसका हल विद एक्सपीरियंस के साथ मैं बहुत सारे टॉपिक लाती हूँ। और उसी में से ये टॉपिक है कि हम बिना लड़े, बिना झगड़े दुश्मन को कैसे हराएं और अपनी ज़िंदगी को वो लोग के बिना भी कैसे संवारें। तो आप लोग भी मेरा चैनल अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ऐसा हम क्या करें कि बिना लड़े ही दुश्मन की हार भी हो जाए और हमें मतलब उस हिसाब से टेंशन भी ना हो और अपनी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ ला सके। तो बहुत अच्छी मूल मंत्र है जो कि 2022 से आप लोग ज़रूर लागू कीजिएगा अपनी लाइफ के लिए, दुश्मन के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए, अपनी घर में खुशी के लिए। ऐसे ही करना चाहिए। सबसे पहले तो दुश्मन को माफ़ करना सीखिए। है ना बहुत हैरान होने वाली बात, लेकिन यही सच है। ये मत सोचिए कि मेरे लाइफ में दुश्मन नहीं है, बहुत है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो सबसे पहले दुश्मन जो चाहता है उसका उल्टा कीजिए। अगर आपका दुश्मन ये चाहता है कि घर में बहुत कलह हो, महाभारत हो, आपस में ये लोग लड़े, अगर हस्बैंड वाइफ हो या माँ बेटे हो, माँ बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो जानबूझ के आग लगाना चाह रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला है, आप और प्यार से रहिए और अच्छे से रहिए। मतलब लोगों को सच में दिखाइए कि जो तुम चाह रहे हो, जो आपके दुश्मन चाह रहे हैं, वो कभी होने मत दीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो चाह रहा है कि दोनों अलग हो जाए, तो यकीन मानिए आप लोग और साथ में रहिए। अगर माँ बेटे को या बाप बेटे को कोई दूर कर रहा है तो आप और क्लोज आ जाइए, ताकि मतलब दुश्मन वैसी जल भुन के राख हो जाए। आपको ना हथियार उठाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत है, ना उस इंसान से बहस करने की ज़रूरत है। उसको जो करना है उसे करने दीजिए। और माफ़ मैं इसलिए बोली कि जब तक आप दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती जाएगी नेगेटिव थॉट में, और आप भी गलत सोचते रहेंगे, आप भी बदले की भावना में सोचते रहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, तो मैं भी गलत उसके साथ करूं, और सारा टाइम समय आपका भी बर्बाद होते रहेगा और एनर्जी अलग वेस्ट होगी। अगर आप उस पर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, जो वो चाहता है आप अगर वही करेंगे तो उसका नुकसान कम होगा, आपका शरीर ज़्यादा खराब होगा, और बार बार आप सोचते रहेंगे तो आपका समय भी खराब होगा। और जो भी आप अच्छे से सोच के अपने फैमिली के लिए, अपने लिए आप अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर दुश्मन की जीत हो जाएगी। तो आप भी नहीं चाहते हैं कि दुश्मन की जीत हो। तो इसलिए बस दुश्मन को माफ़ करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसका भला बाद में होगा, हमारा फ़ायदा फ़ायदा ही फ़ायदा हमारा होगा। बस एक बार करके देखिए। मैं भी पहले ये सब नहीं कर पाती थी, मैं भी थोड़ा सा खींचती थी बात को, और अब यकीन मानिएगा
जब से मैं ये सब कर रही हूँ, वैसे तो मैं खैर शुरू से करती हूँ, मैं कुछ दिन में ही माफ़ कर देती हूँ। मेरे आगे बढ़ने का यही एक मूल मंत्र है। भगवान ने मुझे मतलब सब कुछ दिया है, और बस इसलिए दिया है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लाइफ में, हर एक के लाइफ में है, तो मेरे लाइफ में भी है। और आप यकीन मानिएगा, जितना हाँ, ऊपर वाले की कृपा से आपकी तरक्की होगी, उतने ही दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अब आप क्या करें, मतलब तरक्की को तो नहीं रोक सकते हैं, दुश्मन को पैदा होने दीजिए, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। तो लेकिन दुश्मन सच में पैदा होता है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। कि खासकर अगर आप एक लेडीज़ हो के अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो लेडीज़ तो जलते ही जलते हैं, और जेंट्स लोग भी एक लेडीज़ से तो और ज़्यादा जलने लगते हैं। कि मतलब मेरे सामने मेरे से कहीं ज़्यादा आगे एक लेडीज़ कैसे जा सकती है, और उसको पीछे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मतलब वो अपने जैसी इतनी बड़ी बड़ी टीम खड़े कर लेते हैं, और मतलब बहुत बुरा करते हैं लोग, ताकि ये टूट जाए, परेशान हो जाए। लेकिन भाई, हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हमने कोई गलती नहीं की है और सिर्फ सही काम ही कर रहे हैं, तो क्यों किसी के सामने सरेंडर हो, क्यों किसी से झुके। अगर मान लीजिए कोई जानबूझ के हेल्प मदद नहीं कर रहा है, और ये चाहता है कि मतलब फ़ोन करके हमें बोले कि भाई कोई भी मतलब एक्स वाई जेड घर में होती है प्रॉब्लम, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोई उम्मीद कर रहा है कि हम फ़ोन करके उसे बुलाएं। क्यों? जब तक हमसे हो पाएगा, अगर ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो हम खुद करेंगे। और अगर अपने को मुंह खोल के अगर हम बोले कि भैया मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यकीन मानिए फिर तो बाहर बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि अगर सच में रिक्वेस्ट करेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो अपने लोग तो वो होते हैं, अगर हमने प्रॉब्लम में हेल्प किया है तो भाई, अगर सच में आप सगे हो तो बिल्कुल आप आगे आ जाइए। ये क्या मतलब हुआ कि इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई फ़ोन करके बोलो कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है या नहीं। तो ये आप अपने थोड़ी ना हुआ, ये तो बिल्कुल एक दुश्मनी निभाने वाली बात हुई, नीचे दिखाने वाली बात हुई। जिसके सर पे देखिए साईं बाबा का कृपा हो, हाथ हो, तो सच बोलूँ साईं बाबा झुकने भी नहीं देते हैं। तो साईं बाबा यही कहते हैं, मतलब बेवजह दूसरे को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, दूसरे के खिलाफ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरे के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले भी तभी भला करते हैं। अब मान लीजिए मैं दिन रात दूसरे के बुरे के बारे में सोचूं, दूसरे के बच्चे के बुरे के बारे में सोचूं, और अपने भले के बारे में सोचूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ऊपर वाले के पास सारा हिसाब है। हमारे बोलने और करने से ऊपर वाले किसी के ना बुरा करते हैं, ना ही भला करते हैं। वो सामने वाला का कर्म होता है, जिसकी वजह से फल देते हैं। मतलब कई बार तो मान लीजिए तुरंत अगर कर्म कुछ ज़्यादा ही खराब होता है तो तुरंत भी फल दे देते हैं, और नहीं तो बाद में भी देते हैं। कई बार पिछले जन्म का भी हिसाब होता है। मान लीजिए इस बार कर्म बहुत खराब इंसान कर रहा है, लेकिन अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो पिछले जन्म का कर्म होगा जिसकी वजह से उसके साथ अच्छा हो रहा है। और मान लीजिए इस जन्म में अगर कर्म खराब कर रहा है, तो भगवान देख रहे हैं, वो अपने आप इस जन्म नहीं तो पिछले जन्म में उसके साथ करेंगे। हम कौन होते हैं उसके साथ गलत करने वाले? अगर मान लीजिए दुश्मन हमारे साथ गलत कर रहा है, अगर हम भी उसके साथ गलत ही करें, तो साईं बाबा का यही कहना है कि तुम्हारे में और उसमें फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर अगर तुम्हारे नज़र में वो अच्छा नहीं है, तो अगर तुम सेम काम करोगे उसके साथ भी, तो मेरे नज़र में तो तुम भी अच्छे नहीं होगे। तो आपको इस दुनिया समाज के लिए अच्छा नहीं होना है, ऊपर वाले के लिए अच्छा होना है। ऊपर वाला को गवाह बनाइए, और क्योंकि हर तरफ कैमरा नहीं लगा हुआ है,
आप सफाई नहीं दे सकते हैं किसी को। अगर आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, और ज़्यादातर झगड़ा इसी बात का होता है कि कोई आपने नहीं बोला, आपने नहीं किया और लोग आप पे गलत इल्ज़ाम लगा देता है, तो आप चाह के भी सफाई नहीं दे सकते हैं। हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं कि मेरे सीने में सीताराम जी हैं। तो आप भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती नहीं किया या मैंने ऐसा नहीं बोला। और लोग दुश्मनी निभाने के लिए और रिश्ते में दरार डालने के लिए सबसे आसान ये स्टिक, मैंने जो सोच देख रही हूँ मैं आजकल लोगों को, कि लोग खुद तरक्की नहीं करते हैं और मतलब बर्बाद करने के लिए रिश्ते में बहुत करवाहट डालते हैं, और एक सबसे आसान हथियार लोगों ने चुन लिया है। बस फूट डालो और राज करो, शासन करो, चाहे वो घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे समाज हो। बस एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहो। लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है। अगर इसी सब चीज़ में रह जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अपना दुश्मन को ये सब काम करने दीजिए, अच्छी बात है। वो इसी में बिजी रहे आपको बर्बाद करने के लिए, और आप आबाद होने की तैयारी में लग जाइए। जितना ही दुश्मन चाहता है कि आप तरक्की ना करें, उतना ही आप मेहनत कीजिए, उतना ही दिन रात एक कीजिए, और बस वो हासिल कर लीजिए जो दुश्मन कभी नहीं चाहता है। आप अपना एक एक सपना और आगे पूरा करते जाइए। अगर वो एक मकान से जल रहा है कि आपको इस एज में एक लेडीज़ हो के कैसे कोई मकान ले लिया, तो आप और मकान लेके दिखाइए मेरी तरह। और ऐसे ही और भी चीज़ है, जो जो दुश्मन चाहता है, अगर हस्बैंड वाइफ में दरार देना चाह रहा है तो आप और भी प्यार से रहिए। और अगर आप घूमने जा रही हैं, कुछ भी मतलब रीज़न है, आप अच्छे से लाइफ बिता रही हैं, दुश्मन नहीं चाहता है, तो आप उसको गलत साबित करने के लिए आप अपनी लाइफ को